आपको शायद घर में भी आपको तमीज नहीं है खवातीन से बात करने की, इंटरप्ट करते हैं आप इंटरफेयर क्यों करें? आपके घर में जो माएँ बहनें बेटियां हैं ना, वो भी उनके भी सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो गंदा अब्यूसिव घटिया गाली देने वाला कल्चर है ना। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैडम स्पीकर, ये जो कल्चर है ना पीटीआई हुकूमत का कि आप बात करें तो आपको गाली पड़ती है, आप बात करें इनकी जो नाकस नाअहल निकम्मी हुकूमत है उसके ऊपर, तो आपको ये हरासा करते हैं, ये धमकियां देते हैं, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज का धमकी देते हैं। ये तो मैं आपको ये रिटर्न में इन्होंने बड़ी हिम्मत करी है, इन 18 औरतों ने बड़ी हिम्मत करी है कि वो इकट्ठे हुई हैं, खड़े हुई हैं और इस अब्यूज से कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन मैं जानती हूं मेरे साथ, नफीसा शाह के साथ और ना जाने कितनी शहरी रहमान साहबा के साथ जो हम सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, और अगर हम कोई इनसे कोई सवाल पूछ लें या कोई इनकी निशानदेही करा दें इनकी गलतियों की, तो ये गालियां देते हैं, ना सिर्फ हमें, और इतनी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां, हमारे घर, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, किसी को नहीं बख्शते ये। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों वजीर आजम साहब ने पैसे सैंक्शन किए 42 मिलियन सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, ये उसका नतीजा है। आखिर ये इस मुल्क में जहां पर कोविड आया हुआ है, जहां पर कोविड के पैसे खर्च नहीं कर रहे आप, जहां पर लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, जहां पर लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, जहां पर आप मोटेल्स बंद कर रहे हैं, जहां पर आप पीआईए को बेच रहे हैं, जहां पर आप रूजवेल्ट को बेच रहे हैं, वहां पर आपके पास 42 मिलियन आए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया चलाने के लिए। मैडम स्पीकर, मैं इस रेजोल्यूशन के जरिए दरख्वास्त करूंगी कि वंस एंड फॉर ऑल एक ट्रांसपेरेंट, एक ऑनेस्ट, एक इंक्वायरी की जाए बाय एफआईए साइबर क्राइम विंग। जो भी लोग मुलव्विस हैं इस अब्यूसिव कल्चर के पीछे सोशल मीडिया में, उनको बेनकाब किया जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पीटीआई की जमात से हो, एमक्यूएम से हो, मेरी जमात से हो, जीडीए से हो, जिससे हो, कहीं से भी हो, और उनको जी आपको शायद घर में भी आपको तमीज नहीं है खवातीन से बात करने की, इंटरप्ट करते हैं आप इंटरफेयर क्यों करें? आपके घर में जो माएँ बहनें बेटियां हैं ना, वो भी उनके भी सर शर्म से झुक जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का जो गंदा अब्यूसिव घटिया गाली देने वाला कल्चर है ना, वो आप जितनी ऊंची आवाज में बोलेंगे मैं उससे ज्यादा ऊंची आवाज में बोलूंगी, क्योंकि आप औरतों को इंटिमिडेट नहीं कर सकते, आप लोग औरतों को हिरासा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंडल्ज इन जेंडर बेस्ड हैरेसमेंट। आप जैसे लोग इस मुल्क में, आप जैसे लोग इस मुल्क के अंदर ना सिर्फ हुकूमत का नाम बदनाम करते हैं, आप अपना नाम बदनाम करते हैं, अपनी जमात का नाम बदनाम करते हैं। बराए मेहरबानी मैं चाहूंगी कि ये हाउस यूनानिमसली इसको अप्रूव करे, और मैडम स्पीकर ये कल्चर खत्म होना चाहिए। वहां उन्होंने ये भी बताया कि उनका बच्चा जब स्कूल जाता है तो उनके बच्चों को भी ये बातें सुननी पड़ती हैं। इस हद तक बात आ गई है कि ना सिर्फ ये बेचारी खवातीन हिरासा हो रही हैं, बल्कि इनके घर वाले और छोटे बच्चे भी हिरासा हो रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ 18 अगस्त 2020 पे, ये 12 की बात है जब वो हाजिर हुई, और 18 को एक और ये लिख रही हैं टू चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, एचआर कमेटी में आके बयान देने के बाद इनके साथ हो क्या रहा है? उनके साथ हो ये रहा है कि उनको मजीद हरासा किया जा रहा है और ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। और ये बेचारी जो जर्नलिस्ट हैं, ये इनके नाम मैं आपको पढ़ के बता दूं, आप में से सब जानते होंगे, महमल सरफराज, बेनजीर शाह, अंबर शमसी, ज़ेबुन्निसा। तहम्मुल सुना करो, जब एक औरत बात कर रही होती है तो तहम्मुल से सुना करो। यही मसला है आप लोगों का कि आप औरतों को इंटिमिडेट करते हैं। यू इंटिमिडेट वुमेन। आप लोग को तमीज नहीं है औरतों से बात करने की, ना हाउस में ना हाउस के बाहर। सो प्लीज बात सुनने का हौसला रखें और अपनी बारी पे जवाब दें। रमशा जहांगीर, आई विल कंटिन्यू, अस्मा शिराजी, आयशा बख्श, गरीदा फारूकी, अलीना फारूक, आलिया चुगताई, रीमा उमर, नजराना यूसुफजई, तंजीला मजहर, मुनीजा जहांगीर, फरहत जावेद, आयमा खोसा।